बताएंगे अपना शुभ नाम? मेरा नाम दाता राम नायक है। जी बताएंगे, आज ज्ञापन दिया है कुछ लेके? हाँ, आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारा जो रायगढ़ जिले के कृषि विभाग के जितने भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, सब लोगों के मत से हमने 2 मांगे रखी हैं। पहला मांग है कि हमारा जो वेतन रोका गया है माह अप्रैल का, उसको अविलंब प्रदाय किया जाए, क्योंकि हमारा मार्च में भी वेतन रोका गया था, अप्रैल में भी वेतन रोका गया है। और बार बार वेतन रोकने से अभी का सीज़न क्या है, शादी ब्याह का सीज़न है, लोन किस्त भरने का सीज़न है, बच्चों का फीस स्कूल फीस भरने का सीज़न है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी वेतन पर डिपेंड है। अगर वेतन ही रोक दिया जा रहा है तो हमारे घर की पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जा रही है। इससे हम लोग प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि राजीव गांधी न्याय योजना अंतर्गत हमें हस्ताक्षर युक्त 100% कृषकों की सूची मांगी जा रही है। सबसे पहले अपना राजीव गांधी न्याय योजना बता दें। इसमें धान के लिए सरकार के समर्थन मूल्य के साथ 9,000 प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। और धान के स्थान पर, उसी के खेत के स्थान पर दूसरा फसल किसान लगाता है तो उसमें 10,000 प्रति एकड़ शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जो योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, किसान अपना सहमति देने से कतरा रहे हैं। पहला कारण यह है कि वे नहीं चाहते कि उनका जो पंजीकृत रकबा है सोसाइटी में, पंजीयन धान खरीदी केंद्र में, वो कटे, क्योंकि उनके पास उत्पादन होता है, उसको बेचने के लिए पर्याप्त है। शासन की धान खरीदी नीति बहुत अच्छी है, तो उसके तहत उनका धान खरीदी प्रभावित हो सकता है, किसानों का ये डरते हैं। दूसरा, धान का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है और अन्य फसलों का उत्पादन धान के तुलना में कुछ कम आता है और बिक्री में भी समस्या जाती है। यदि मान लिया जाए धान का खेत है, पूरा बहरा खेत भी है, उसमें हम धान के साथ में सुगंधित धान लगा लिए, दुबराज लगा लिए, बासमती लगा लिए, तो उसका क्या है, शासन द्वारा खरीदी नहीं की जा रही है, न मार्केट में खरीदी, किसान बिक्री करता है तो बहुत कम रेट में जाता है, जो कि सामान्य धान की तुलना में उसको लाभ नहीं दे पा रहा है। इस कारण किसान सहमति देने से कतरा रहे हैं। और चूंकि यह स्वेच्छा का विषय है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हम पर दबाव न डाला जाए, 100% कृषकों की सहमति सूची न मांगा जाए। जितना किसान को हम स्वेच्छा से प्रेरित कर सकते हैं, उतने की सहमति को स्वीकार किया जाए और जो बाध्यता है 100% सहमति की, उसको समाप्त किया जाए। ये हमारा दूसरा मांग है। तो हम शासन की योजना को ज़मीनी स्तर पर पिछले साल भी कार्य करने का प्रयास किए हैं, इस साल भी हम कार्य कर रहे हैं। और कार्य नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, हम कार्य करेंगे, तन मन से व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, काम करेंगे, राजीव गांधी में पंजीयन भी करवाएंगे। लेकिन जो 100% किसानों की जो सहमति मांगी जा रही है हस्ताक्षर युक्त, वो ना मांगा जाए, क्योंकि हस्ताक्षर युक्त हम सहमति किसान को मांग रहे हैं तो पहला बात यही कर रहा है कि साहब मैं अपना धान का पंजीयन नहीं कटवाना चाहता, मेरे को धान में ही ज़्यादा लाभ है। सबसे पहला ये है और इसको हमें बदलने में समय लगेगा। ये किसान की एक मानसिकता है छत्तीसगढ़ में। बताएंगे आपका शुभ नाम? मैं अनिल यादव और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सचिव के पद पर हूँ। जी बताएंगे आज की समस्याओं को लेकर? देखिए, कर्मचारी तो बहुत दुखी है भाई, है ना। कर्मचारी के साथ साथ अब ये हाल है, ये हो गया है कि शासन की जो नीति है, शासन की नीति ये तो नहीं बोलती है कि किसी भी कर्मचारी का जो है वेतन रोक दिया जाए। कृषि विस्तार अधिकारियों का 2-2 माह का वेतन रोक दिया गया है। ये बहुत ही गलत है और दुखद है। कर्मचारी ऐसी परिस्थिति में कार्य कैसे करेगा, ये बताइए। और दूसरा ये है कि इनकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, एक तो वेतन संबंधी है और दूसरा प्रत्येक किसान से सहमति पत्र लेना। ये कोई मजाक बात थोड़ी ना है। शासन की नीति अच्छी है, बहुत अच्छी नीति है, लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तो बोलते हैं फसल लगाने के लिए, पहले ये तो देखिए फसल लगाने के लिए वहाँ साधन है क्या। और सबसे पहली बात यह है कि जब धान का फसल लगाता है तो प्रति एकड़ 9,000 रुपया मिलता है। ये बोलते हैं कि दूसरा फसल लगाओ और दूसरा फसल लगाने के लिए उनको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब इस स्थिति में ये पैदा होता है कि हर का जो किसान है, कोई 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ का मालिक तो नहीं है। कोई 1 एकड़ का है, कोई 2 एकड़ का है, कोई 3 एकड़ का है, कोई 4 एकड़ का है। वो कैसे सहमति दे देगा? कोई भी आदमी, भाजी बेचने वाला भी रहता है तो वो भी सोच समझ के भाजी बेचता है कि मेरे को इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान है। ये तो पूरा फसल पैदा करने वाली बात है। ये अगर आपकी मांगों को लेकर सरकार पूरी नहीं करती है तो आगे आप क्या करें? तो हमको रोड पे आना ही पड़ेगा, निश्चित है, सुनिश्चित है। फेडरेशन भी इनका नैतिक समर्थन देता है और तन मन धन से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की मांगों के लिए जो लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे।